क्वेश्चन नंबर 16 एडिशनल क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 1। 16 क्वेश्चन में आपसे कहा है x टू द पावर a स्क्वायर b टू द पावर -1 c टू द पावर -1 डॉट x टू द पावर b स्क्वायर c टू द पावर -1 a टू द पावर -1 x टू द पावर c स्क्वायर डॉट a टू द पावर -1 b टू द पावर -1 माइनस x क्यूब वुड रिड्यूस टू 0 इफ a प्लस b इज गिवन बाय। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपका ये पूरी की पूरा जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस टू 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। इस पूरे का आंसर 0 आएगा तो उसके लिए हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या चाहिए ताकि ये क्वेश्चन रिड्यूस टू 0 हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। x टू द पावर a स्क्वायर ऊपर रखा b c दोनों पावर माइनस में है तो ये नीचे जाके प्लस में हो जाएंगी डॉट x टू द पावर b स्क्वायर अपॉन सी ए डॉट x टू द पावर c स्क्वायर अपॉन a एंड b अपॉन में a और b आ जाता है माइनस x का क्यूब। ठीक है, अब ये हमारी लाइन तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लिकेशन पावर्स ऐड हो जाएंगे दिस प्लस दिस माइनस x का क्यूब। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम आएगा a b c बी सी यहाँ है, ए यहाँ हुआ तो ए की ए स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन करने पर ए क्यूब आएगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब, ए भी यहाँ है, यहाँ बचा सी, इस सी की स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन करने तो सी क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी ये एक्स टू दी पावर में चलेगा माइनस एक्स का क्यूब। अब आ जाती है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नोट कर लेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये कंप्लीट फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला काम कैसे करता है। ये फॉर्मूला ये कहता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी डॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी बी सी माइनस सी ए। पर अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो ये सारा हिस्सा 0 हो जाएगा और फॉर्मूले का ये वाला हिस्सा इधर आ जाता है। और एक कंडीशन केवल तब होती है जब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है 0। तो अब इसी फॉर्मूले में अपने आप मान लेती हूँ कि a प्लस बी प्लस सी क्या है 0। ठीक है, 0 होते ही ये फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये सारा 0 हो जाएगा, 3abc इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 3abc। अब ये हम मान के चले हैं कि लेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसी बात को मानते हुए हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह में 3abc लिख सकती हूँ। वही काम हम यहाँ करेंगे। इसकी जगह लिखेंगे 3a प्लस बी प्लस सी अपॉन में abc। abc से abc कट हो जाता है माइनस एक्स क्यूब, ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब एक बात देखिए, क्वेश्चन रिड्यूस हो गया है 0 तक और इसके रिड्यूस 0 तक होने में किसने हेल्प करी, इसने हेल्प की है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उन्होंने क्वेश्चन में यही कहा था दिस क्वेश्चन वुड रिड्यूस टू 0 इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 0। तो ये स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ नीचे, दिस फंक्शन वुड रिड्यूस टू 0 इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं 17 सॉरी। The value of z is given by the following if z to the power z root z equal to z root z to the power z। z की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, पैटर्न क्वेश्चन आपको, पैटर्न तो नहीं बट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके देखनी होगी थोड़ी सी। देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं जिन जिन z को मर्ज कर सकती हूँ उन्हें मर्ज करेंगे। मर्ज कैसे करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं। z की पावर 1 है, z की पावर हाफ है, 1 और हाफ हो जाती है 1.5 यानी कि 1.5 यानी कि 3/2। तो इन दोनों को देखो, ये z मैंने कॉपी करके लिख दिया है। इन दोनों में z की पावर 1 z की पावर 1/2 यानी कि z टू द पावर 3/2 बन जाएगी। ऊपर वाले z की पावर 3/2। यही सेम काम इन दोनों के साथ करूंगी। z टू द पावर 3/2 है ये, ठीक है, और z ये कॉपी रखा है। अब इसको मैंने एज इट इज कॉपी किया है। अंदर की पावर की बाहर की पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है z टू द पावर 3/2 z। ठीक है, अब
हम जानते हैं कि अगर बेस इक्वल हैं तो पावर्स इक्वल होती हैं। ये दोनों बेस इक्वल हैं तो पावर्स इक्वल होंगी। पावर्स क्या दिखाई दे रही है, z⁻³ 3/2 इज इक्वल टू 3/2 z। ये मैंने पावर लिख ली है। क्या स्टेटमेंट था, अगर बेस इक्वल हैं तो पावर्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। अब ये जो z था ये इसके अपॉन में ले जाते हैं, z⁻³ अपॉन z। यहाँ बचेगा सिर्फ 3/2। इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 3/2। z⁻³ -1 आप करोगे तो 1/2 बचेगा और यह हो जाएगा 3/2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो z इज इक्वल टू 9/4 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 एडिशन क्वेश्चन बैंक। देखिए क्वेश्चन मेमोरी पॉइंट है और आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन है 1/x⁻b प्लस x⁻−c प्लस 1 प्लस 1/x⁻c प्लस x⁻−a प्लस 1 प्लस 1/x⁻a प्लस x⁻−b प्लस 1 वुड रिड्यूस टू 1 इफ a प्लस b इज गिवन बाय। देखिए इन्होंने कहा है क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा कहाँ तक, 1 तक। क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा 1 तक, तो तब हमें a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या लेना है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा है, आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए सबसे पहली बात ये वाला है, क्वेश्चन को करने का तरीका मैं ये बता रही हूँ। देखिए आप ये देखो क्वेश्चन है किस तरह से, b आ रहा है, c आ रहा है, माइनस का फिर 1 आ रहा है, इसमें c और -a आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, इसमें a और -b आ रहा है, फिर +1 आ रहा है। तो आप क्या काम करें, किसी भी एक टर्म को उठा लेंगे, जैसे कि ये वाला मैंने ये उठा लिया है, इसमें x⁻b है, x⁻−c है और फिर 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए मेरे पास कौन से 3 टर्म है, ध्यान से देखिए। टर्म है मेरे पास x⁻b, x⁻−c और 1। किसी को भी उठा सकते हैं आप, x⁻b है। अब x⁻b की मुझे इन तीनों में से मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब ये देखना है कि किसमें मल्टीप्लिकेशन करने में फायदा है। देखिए x⁻+b की मुझे -b वाले में मल्टीप्लिकेशन करने में फायदा है, तो मैं इसमें x⁻b की मल्टीप्लिकेशन कर दूंगी ऊपर और नीचे। अब आता है x⁻−c। x⁻−c की मल्टीप्लिकेशन करने में किसे फायदा है, देखो -c ऑलरेडी है, ये प्लस का c है, ये प्लस का c है, ये माइनस का c है, तो इसमें मुझे फायदा ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो x⁻−c की मल्टीप्लिकेशन में इस वाली टर्म में करूंगी, ऊपर नीचे दोनों साइड। अब आ जाती है 1 की इसमें कर देंगे। ठीक है, तो इसमें ऊपर नीचे 1 की मल्टीप्लिकेशन, इसमें ऊपर नीचे x⁻−c की मल्टीप्लिकेशन, इसमें ऊपर नीचे x⁻b की मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देंगे। यही काम किया है हमने। पहली टर्म में 1 की मल्टीप्लिकेशन, दूसरे वाले टर्म में x⁻−c की मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे, और तीसरे वाले टर्म में x⁻b की ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। अब बनेगा क्या, ये तो आएगा 1 x⁻b x⁻−c प्लस 1। ठीक है, प्लस ऊपर बनेगा x⁻−c, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x⁻0 यानी कि 1, इसकी करेंगे तो x⁻−a प्लस c आएगा, x⁻−c आएगा। सिमिलरली यहाँ x⁻b ऊपर बनेगा x⁻a प्लस b, x⁻−b प्लस b यानी कि 1 बन जाएगा, प्लस x⁻b। ठीक है, अब हम अपने आप मान लेते हैं कि लेट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। तो मैं a प्लस c क्या लिख सकती हूँ, -b। a प्लस c यहाँ है, अगर माइनस कॉमा ले लो, माइनस कॉमा लेने पर बनेंगे a प्लस c, उस a प्लस c की जगह मैं -b पुट कर सकती हूँ, पहली बात। दूसरी बात a प्लस b की जगह रखा जा सकता है -c। ठीक है, ये केवल तब पॉसिबल है जब मैं a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या मान रही हूँ, 0 मान रही हूँ, तभी मुझे ये फैसिलिटी मिलेगी। तो इसको लेट हमने अपने आप किया है 0, ये दोनों वैल्यूज रख कर देखी हैं, तो हमारे पास बनेगा 1/x⁻b प्लस x⁻−c प्लस 1 प्लस x⁻−c प्लस, इसकी जगह हमने -b रखा है, माइनस माइनस प्लस का भी हो जाएगा, ये x⁻−c हो जाएगा, प्लस a प्लस b की जगह -c रखा है, 1 रखा है और x⁻b कॉमन कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके तीनों का एलसीएम सेम है, ध्यान से देखिए। तो ये बनेगा 1 प्लस x⁻c प्लस x⁻b अपॉन 1 प्लस x⁻−c और x⁻b। कुल मिला के ऊपर नीचे दोनों टर्म सेम आ जाती हैं, ये दोनों कट जाएंगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारा क्वेश्चन पूरा रिड्यूस हुआ 0 तक। कब रिड्यूस हुआ,
इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यही हमारा आंसर है। आंसर ये नहीं है, आंसर ये है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या माने कि क्वेश्चन रिड्यूस टू 1 हो जाए। तो क्वेश्चन रिड्यूस हो रहा है 1 तक यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो 0। तो लिखा फंक्शन वुड रिड्यूस टू 1 इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऑन सिंप्लीफिकेशन 1/1 प्लस z टू द पावर a माइनस बी प्लस z टू द पावर a माइनस सी प्लस 1/1 प्लस z टू द पावर माइनस सी प्लस z टू द पावर b माइनस सी प्लस 1/1 प्लस z टू द पावर c माइनस सी प्लस z टू द पावर c माइनस b। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ। अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम एक टर्म सॉल्व करके देखेंगे, बाकी दो का अंदाजा लगा लेंगे। एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि तीनों टर्म सॉल्व करके देखें, तो हमसे पहले सॉल्व करना मैं बता रही हूँ, आप उसी हिसाब से बाकी दो भी देखेंगे। देखिए क्या काम किया है, ये पहली टर्म ली है z टू दी पावर a माइनस बी है, नीचे जाके प्लस बी हो जाएगा। ये देखो ये हो गया है, माइनस सी है, नीचे जाके प्लस का सी हो जाएगा। ये वाली टर्म तैयार हो जाती है। ऐसी अगली, ऐसी उससे अगली। अब z टू दी पावर a, z टू दी पावर a कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन यहाँ से। z टू दी पावर a कॉमन ले लिया तो यहाँ आएगा 1/z टू दी पावर a, यहाँ बचेगा 1/z टू दी पावर b, यहाँ बचेगा 1/z टू दी पावर c। ठीक है, अब z टू दी पावर a जो आपने कॉमन लिया है इसे ऊपर ले जाएंगे तो z टू दी पावर माइनस a आएगा, नीचे वाली टर्म आएगी। तो अगला टर्म क्या होगा, z टू दी पावर माइनस b अपॉन ये टर्म, फिर अगले में आ जाएगा z टू दी पावर माइनस c अपॉन ये वाला सेम वाला टर्म, सेम इसी तरह से आएगा। तो पहला टर्म हमारे पास बना z टू दी पावर माइनस a, z टू दी पावर माइनस b प्लस z टू दी पावर माइनस a माइनस b और माइनस c। ठीक है, यही टर्म यहाँ पर। अब इन तीनों का एलसीएम सेम है, दैट इज z टू दी पावर माइनस a प्लस z टू दी पावर माइनस b z टू दी पावर माइनस c। अब यहाँ से z टू दी पावर माइनस a, z टू दी पावर माइनस b, z टू दी पावर माइनस c आ जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन P, यहाँ पैटर्न क्वेश्चन है, इसके जैसे कई क्वेश्चन आपको स्कैनर में भी और बुक में भी मिलेंगे। 5.678 टू द पावर x इक्वल टू 0.5678 टू द पावर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर z। देन देखिए ये हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या काम करेंगे, दिस फंक्शन इक्वल टू दिस इज इक्वल टू k, अपने आप ही k लेट कर लिया। अब क्या काम करेंगे, इसको लेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको। 5.678 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/x। x इधर की पावर है, जब इधर शिफ्ट होगी तो 1/, में आ जाएगी, तो k टू द पावर 1/x। इसी तरह से इसे और इसे लेंगे। 0.5678 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/y, ये ले लिया है। ठीक है, इसी तरह से 10 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/z, ये ले लिया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब इसकी जगह हम k टू द पावर 1/x, इसकी जगह k टू द पावर 1/y और इसकी जगह k टू द पावर 1/z रखा जा सकता है। ठीक है, अब एक बात देखिए कि आप यहाँ पर दो तरह के नंबर है, 5.678 और 0.5678। देखिए अगर आप इसमें 10 की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये वाला नंबर आपको मिल जाता है। तो 0.5678 इंटू 10 इज इक्वल टू 5.678। इसमें 10 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, यही बात हमने यहाँ लिखी है। तो 0.5678 की जगह लिखा जाए k टू द पावर 1/y, 10 की जगह लिख सकते हैं k टू द पावर 1/z, 5.678 की जगह लिखा जाए k टू द पावर 1/x। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, दैट इज 1/y प्लस 1/z। ठीक है, और k टू द पावर 1/x। मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाती है, अगर बेस इक्वल है तो पावर ये दोनों ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो क्या होगा कि अगर बेस इक्वल है तो पावर ऑटोमेटिकली इक्वल होती है। तो k और k दोनों बेस इक्वल हैं तो पावर इक्वल हो जाएंगी, दैट इज 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/x, ये हो जाता है। ठीक है, x को इधर की तरफ लेके जाएंगे, 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कुल मिला के ये हमारा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/3, प्रूव दैट 4x³ माइनस के 12x इज गिवन बाय। देखिए
हम लोगों को पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक ये है x इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 प्लस n टू द पावर -1/3। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है जिसकी पावर 1/3 और -1/3 हो, तो आप से आंसर्स में दो चीज पूछी जा सकती है। या तो पूछा जाएगा nx³ माइनस 3nx, या फिर आपसे पूछा जा सकता है x की क्यूब माइनस 3x की वैल्यू, खाली वो भी पूछी जा सकती है। तो देखिए ये अगर ये पूछा जाए तो आप लिखते हैं n² प्लस 1। अब ये बात देखिए, ये क्वेश्चन में मेरे पास n इज इक्वल टू कितना है 4, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन है उसका जो फ्रेमिंग है वो इसके साथ मैच हो रही है। देखो n की जगह 4 है, x³ है, माइनस के 4 3 12x है, बिल्कुल इसके जैसी मैच हो रही है। और इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से होता है n² प्लस 1। ठीक है, आपको जो जितना करना है इसका n का स्क्वायर करना है और प्लस 1 कर दें। 4 चौक 16 और 1 17, 4 चौक 16 और 1 17 यानी कि 17 इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 21। 22 देखेंगे, 22 सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ है 5, तो हम यही करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 कर दो, 5 5 25 प्लस 1 यानी कि 26। मैंने इस वाले फॉर्मूले से किया है, जो भी नंबर दे रखा है इसका स्क्वायर करो, प्लस 1 कर दो, तो ये आ जाएगा 26। 5 5 25 और 1 26, यानी कि आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए जब आपसे ये दिया जाता है तो आपसे दो चीज पूछी जाती है। या तो ये पूछेंगे nx³ माइनस के 3nx, या फिर x³ माइनस के 3x, ये पूछे जाएंगे। ये पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली n² प्लस 1 कर देना है। ये पूछा जाए तो n² प्लस 1 अपॉन n कर देना है, बात खत्म। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। 26 भी हो सकता है, 26/5 भी हो सकता है। ये पूछे जाए तो 26/5 हो जाएगा, ये पूछा जाए तो 26 हो जाएगा, बात खत्म। तो 22 का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।